मुसाफरी में खुशामदीद कहते हैं। हमारे पास बहुत ज़्यादा ऐसे मरीज़ आते हैं जो पूछते हैं कि हम इस्त्री के बाद कितनी देर बाद हमें नहाना चाहिए या कितनी देर बाद गुस्ल करना चाहिए। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये बहुत ही अहम होती हैं हमारे लिए। इन चीज़ों का हमें मुकम्मल तौर पर पता होना चाहिए। अगर इन चीज़ों का हमें इल्म होता है तो हम बहुत ज़्यादा ऐसी बीमारियां होती हैं जिनसे हम बच सकते हैं। क्योंकि हम इस्त्री जब आप करते हैं तब आपका जिस्म जो होता है वो हीट में होता है, गर्म होता है। तो हमें नहाना तब चाहिए जब हमारा जिस्म रिलैक्स हो जाता है। तो दूसरी बात जो है वो कुछ लोग पूछते हैं कि हम इस्त्री के बाद जो पेशाब हम करते हैं हमें करना चाहिए या नहीं। अगर आपको पेशाब की हाजत हुई है तो उसे आप फ़ौरन करें, उसे रोकना बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर आप उसे रोकते हैं तो वो आपके लिए नुकसानदेह होगा। नुकसानदेह कैसे होगा? नुकसानदेह वो आपके लिए ऐसे होगा कि जो मनी के ज़रात होते हैं, जो ताकत होती है वो अंदर रह जाती है, जो बाद में गल में सड़ जाती है, जिसकी वजह से आपका नफ्स की जो रगें होती हैं वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। तो जब आप पेशाब कर लेते हैं तो वो सारी की सारी साफ़ हो जाती है नाली, और आप एक मुकम्मल जो आपका सेक्स होता है उसके साथ मुकम्मल हो जाते हैं, यानी कि साफ़ हो जाता है, आप बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा बीमारियों से बच सकते हैं। आपको हरगिज़ जो है वो आपको नहीं रोकना चाहिए। जब आपको पेशाब की हाजत हो तो उसे फ़ौरन कर लेना चाहिए। और बाज़ का ऐसे लोग भी होते हैं जो आपकी मनी को भी रोक लेते हैं, लेकिन जब आपका इंज़ाल होना शुरू हो जाए तो उसे करते रोकना नहीं चाहिए, जो नुकसानदेह साबित होता है नफ्स के लिए। तो जिसकी वजह से नफ्स दिन ब दिन कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, दिन ब दिन कमज़ोर रहना शुरू हो जाता है और सुगड़ना शुरू हो जाता है। तो हम इस्त्री की कितनी देर बाद आपको नहाना चाहिए? कम से कम आपको 1 घंटे के बाद आपको जो है वो नहाना चाहिए। क्योंकि 1 घंटे के बाद जो इंसानी जिस्म होता है वो अपनी पहली हालत में आना शुरू हो जाता है। जो जिस्म की हीट, गर्मी, ताकत होती है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है, जिस्म रिलैक्स होना शुरू हो जाता है। अगर आप फ़ौरन नहा लेते हैं तो उससे अगर आपके जिस्म के ऊपर ठंडा पानी डाल जाता है, जिस्म आपका फुल गर्म रहता है, तो जब आप अगर नहाते हैं तो वो आपके लिए फ़ौरन बहुत ही नुकसानदेह होता है। आपको लाजमी चाहिए कि 1 घंटे बाद नहाएं, क्योंकि जो पट्ठों की कमज़ोरी आती है, इंसानी जिस्म के जितने भी जिस्म के हिस्से के पट्ठे हैं, जोड़ हैं, जो भी हैं, वो जब पकड़े जाते हैं वो इसी वजह से पकड़े जाते हैं, जो आपका जिस्म जो होता है वो जब वो गर्म सर्द हो जाता है। तो ऐसी चीज़ें जो होती हैं उससे आपको परहेज़ करना चाहिए। अगर आप ऐसी चीज़ों से परहेज़ करते हैं तो वो आपके लिए तंदुरुस्ती का बायस बनती है। ये आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो है और इसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा अगर आप इसे इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि 1 घंटे बाद आपको नहाना चाहिए कम से कम, इससे पहले नहीं नहाना चाहिए। तो अगर आप 1 घंटे बाद नहाते हैं तो आपका जिस्म को कोई भी किसी किस्म का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता, नुकसान नहीं होता। अगर आप उससे पहले नहा लेते हो तो फिर डेफिनेटली आपको कोई ना कोई इफेक्ट उसका ज़रूर होगा। जब आपका जिस्म रिलैक्स हो जाए तब इजी तरीके के साथ आप गुस्ल करें, नहाएं, तो तब आपको किसी किस्म का कोई भी नुकसान नहीं होता। और ऐसी वीडियो जो आपके लिए अच्छी मालूमात दे उसे लाइक करें, शेयर करें और उसे समझें, और दूसरों को आप उसके साथ अगर शेयर करते हैं तो उसको आपको फ़ायदा मिलेगा। और मज़ीद अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।